बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 15 on differential equations. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College समंदरी फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ उसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। दी गई इक्वेशन जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस m इंटू एम प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0 लेजेंडर्स इक्वेशन है दी गई इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। सो सारा वही तरीक़ाकार है, बस ज़रा ध्यान के साथ देखिएगा। इसमें m भी कांस्टेंट टर्म के तौर पर इन्वॉल्व है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1 माइनस एक्स के वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस m इंटू एम प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हम इस y डबल डैश को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास y डबल डैश माइनस एक्स के वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस, और ये m को अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, साथ में इस y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये m स्क्वायर वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0 जो है वो आ जाएगी। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। एज्यूम दैट y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n बी द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ 1। ये वाला जो है ये हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एंड सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश जो है ये हो जाएगा सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2। सो बाय मेकिंग दीज सब्सटीट्यूशंस 1 बिकम्स, ये जो आपकी 1 है ये क्या बन जाएगी, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 माइनस एक्स के सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 माइनस 2x सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस m स्क्वायर सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n प्लस m सुमेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये वाली सीरीज़ एज इट इज़ आ गई, ये एक्स के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की पावर n बन गया, ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की पावर n बन गया, ये एक्स की पावर n और ये भी एक्स की पावर n। अब ये वाली सीरीज़, ये वाली सीरीज़, ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़, ये सारी सीरीज़ जो हैं ये एक्स की पावर n को वाली टर्म्स की शक्ल में हैं, तो आप इसमें से इस सीरीज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे और इन सीरीज़ को कंबाइन करके टर्म्स को कॉमन लेके सुमेशन n इज इक्वल टू 0 सिंगल सुमेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सी एन एक्स रेज टू द पावर n ये बाहर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, इधर से बच गया, मैंने माइनस भी साथ बाहर कॉमन ले लिया है, ये आपको बताता चलूँ, ये n इंटू एन माइनस 1 और ये प्लस की साइन के साथ 2n, इधर से माइनस का m स्क्वायर और इधर से माइनस m, ये इसके साथ और इसके साथ माइनस इसलिए आया है चूँकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ली हुई है। अब इस सीरीज़ को अगर खोला जाए तो पहली टर्म में x की पावर बनती है 0। इस सीरीज़ को अगर खोला जाए तो पहली टर्म में x की पावर बनती है 0 माइनस 2। सो इसके को कुछ टर्म्स हमें खोलना पड़ेगा ताकि फिर ये सिग्मा वाली जो सीरीज़ बनेंगी उसमें पहली टर्म में x की पावर 0 हो। अब इसको n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोलें तो ये बनेगा n इज़ इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड आप दोबारा इसको कम्पैक्ट कर दें। अब कम्पैक्ट करने का ये बेनिफिट है कि n इज़ इक्वल टू पुट करने से x की पावर 2 माइनस 2 यानी 0 बनती है, और ये वाली सीरीज़ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में आप ये दोनों चुके, ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है, तो ये वाली जो टर्म है सुमेशन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है आप इसको उठाकर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें और ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू एन प्लस 1 माइनस m प्लस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n, आप इसको 2 इक्वेशन जो है वो कह देंगे। अब हमने देखें कि सुमेशन इंडिसेस इसमें 0 है, इसमें n इज इक्वल टू है, तो उसको k वाले तरीके से हम जो है वो चेंज करेंगे। टेक k इज इक्वल टू n माइनस 2 इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो k इज इक्वल टू, सो n इज इक्वल टू k प्लस 2, एंड सिमिलरली
k is equal to n in the series on the right hand side. So for n is equal to 2, in k is equal to n minus 2 we get k is equal to 0, and similarly for n is equal to 0, ये right hand side वाली सीरीज़ की बात हो रही है जिसमें k is equal to n है, तो हमारे पास k is equal to 0 आ जाएगा. So by making these changes 2 becomes, ये वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी. summation k is equal to 0 to infinity k plus 2 k plus 1 c k plus 2 x raised to the power k, और ये आ जाएगा इक्वल टू summation k is equal to 0 to infinity k into k plus 1 minus m into m plus 1 c k x raised to the power k. Comparing the coefficients of like powers of x, जो x की एक तरह की पावर्स हैं आप उनको ज़रा उसके कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करें. x की पावर k का ये कोएफिशिएंट है, इधर x की पावर k का ये कोएफिशिएंट है, तो ये आपको यहाँ से सी के प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी k इंटू के प्लस 1 माइनस एम इंटू एम प्लस 1, और ये वाली टर्म जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी और इसको हम 3 कह देंगे, और ये k इज इक्वल टू 0 से ही हम ऑनवर्ड शुरू करेंगे, जो कि हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू का भी नहीं पता है. तो पहली वैल्यू c2 की होगी और वो c0 की शक्ल में होगी जब आप k इज इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करेंगे. तो ये हम अब यहाँ पे बिलतरतीब k की वैल्यू 0 से ऑनवर्ड जब दर्ज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमारे पास c2, c3, c4, c5 एंड सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट्स की कीमतें निकल आएंगी और ये c0 और c1 की शक्ल में जो है वो हमें मिलेंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम k इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं रेफरेंस रिलेशन 3 में, तो c2 की वैल्यू बनती है 0 माइनस m इंटू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 c0, या c2 की वैल्यू बनती है माइनस m इंटू एम प्लस 1 ओवर 2 c0. और फॉर k इज़ इक्वल टू 1 अगर आप 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास c3 की वैल्यूज़ जो हैं, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेशंस नज़र भी आ रही हैं, इसमें ये यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है, 2 माइनस एम स्केयर माइनस एम ओवर 6 c1. फिर हमने इसमें से ऊपर वाली रकम में से माइनस कॉमन लिया तो अलामतें ज़ाहिर उलट जाएंगी, एम स्केयर प्लस एम माइनस 2 ओवर 6 c1. अब इसको फैक्टराइज़ किया हमने, इसको इस m को लिख दिया 2m माइनस एम, कॉमन लिया, पहली दो में से m कॉमन आया तो अंदर बचा m प्लस 2, अगली दो में से -1 कॉमन आया, अंदर बचा m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 c1, और ये आपकी वैल्यू है जो है वो यहाँ पे c1 की शक्ल में आ गई है. c3 की वैल्यू बन गई अगर हमने अरेंज किया तो m माइनस 1 m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस की साइन के साथ c1 की शक्ल में. और फॉर k इज़ इक्वल टू 2 इन 3 वी हैव c4 की वैल्यू, आपको ये सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है. मैं कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ, आप इनको पॉज करके तो इसको नोट कर लें. ये सिंपल ऊपर वाले जैसे c3 हमने निकाला था ना, ये बिल्कुल वैसे की वैसी ही जो कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है. फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी हमने जो है वो की है, आप देख सकते हैं इस स्टेप में ये इसकी फैक्टराइजेशन की है. तो ये दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन m माइनस 2 m प्लस 3 की शक्ल में है. फिर c2 की कीमत जो पीछे निकाली थी वो यहाँ पे दर्ज की, तो c4 की कीमत जो है वो ये वाली आ जाएगी m इंटू एम प्लस 1 m माइनस 2 m प्लस 3 और 4 फैक्टोरियल c0. k इज़ इक्वल टू 3 अगर आप पुट करें 3 में तो c5 की वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये c5 की वैल्यू निकाली गई है. आप इसको एक नज़र देख लें, नोट कर लें. कोई अगर सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं, और यहाँ पे भी मैंने फैक्टराइज करके ही जो है ये c5 की कीमत निकाली है m माइनस 2 m प्लस 2 m माइनस 3 m प्लस 4 ओवर 5 फैक्टोरियल c1 की शक्ल में. तो इन कीमतों को आप सो ऑन करके तो आपका जो सीरीज सोल्यूशन था y इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज़ टू द पावर n, आपने जब इसमें दर्ज किया तो y की वैल्यू बन गई c0 प्लस c1x प्लस c2x के प्लस c3x क्यूब प्लस c4x4 प्लस c5x5 प्लस सो ऑन. तो इनमें कीमतें दर्ज करने से ये c1 और c2 c3 c4 c5 ये सारे कांस्टेंट्स आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये c0 और c1 की शक्ल में आ गए. तो c0 वाली रकमों को इकट्ठा करके हमने उसमें से कॉमन लिया तो अंदर आपके पास ये एक सीरीज़ बन गई. इसी तरीके से c1 वाली जो रकमें उनको भी इकट्ठा करके जब आप कॉमन लेंगे तो ये सीरीज़ आपके पास आएगी. तो यही हमारा मतलूबा जो है वो इस लेजेंडर इक्वेशन का सलूशन है.